Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with concept monotonicity and derivatives. It's a very important application of derivatives. So students, today we will discuss monotonic behavior of functions with help of derivatives. So with help of derivatives we will check whether a function is increasing, decreasing, strictly decreasing, and also we will find intervals in which a function is strictly increasing or strictly decreasing, right? And in the previous lecture we had studied about definitions of increasing and decreasing functions. That's why in description box I have given link of my previous lecture. So with help of that link you can understand about the concepts of increasing and decreasing functions, right? So now let us move to our today's topic, that is monotonicity and derivatives. So without wasting our time, let's get started. Okay students, so first of all we should know about what do we mean by a monotonic function. So let us see what is definition of monotonic function. A function is said to be monotonic in an open interval AB if it is either increasing or decreasing in that open interval. तो कोई भी फंक्शन किसी भी ओपन इंटरवल में मोनोटोनिक कब कहलाता है? जब वो उस ओपन इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, राइट? So now we will discuss how we can check monotonic behavior with help of concept of derivatives, right? तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देख सकते हैं ये चारों ग्राफ्स हम लास्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं. ये चारों ग्राफ्स हैं आपके पास. दिस इज़ द फर्स्ट इज़ द ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज़ ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन डिटेल्ड फॉर्म में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट? लेकिन अब बात आती है कि ये जो ग्राफिकल डेफिनेशन है इसे हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से कैसे डिफाइन करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन ओपन इंटरवल ए बी. ओके, इस ओपन इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन के हिसाब से ये ओपन इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब इस ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हो. सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूँ तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब इस ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो. यहाँ पे फंक्शन का मतलब है ये कर्व मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स. ओके, दिस कर्व जो भी आपके पास कर्व की इक्वेशन होगी डेट इज़ अवर फंक्शन. ओके, सिमिलरली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा इस ओपन इंटरवल ए बी में? जब इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास लेस देन 0 हो. और डिक्रीजिंग कब होगा? जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन और इक्वल टू 0 हो. अब बात आती है कि ये रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ठीक है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एक तो हमने रिजल्ट्स को याद भी रखना है, इनको क्वेश्चंस में यूज़ भी करना है, बट ये कैसे रिजल्ट्स यहाँ पर डिफाइन हो रहे हैं? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, फर्स्ट वन, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एफ डैश एक्स मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स. यहाँ पर हम कह रहे हैं तो dy बाई डी एक्स आपके पास हो जाएगा एफ डैश एक्स. इट मीन्स एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, आप सभी जानते हैं. लेकिन दिस इज आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट. दिस इज आल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट. और ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स की. ठीक है, जो एफ डैश एक्स है वो एक्चुअल में क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स. ये जो आपका कर्व है इस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर जाने वाले जो टेंजेंट्स हैं उन टेंजेंट्स का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके. आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आपको क्या देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट. अकॉर्डिंगली जिस पॉइंट पे आपको निकालना होगा वो पॉइंट यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो उस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट? तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो यहाँ पे यूज़ होगा. देखिए कैसे. तो फर्स्ट केस देखिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में? आपको समझ में आ गया कि ग्राफ इसका कुछ ऐसे ही बनेगा. ओके, तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट की, अगर मैं बात करूँ तो टेंजेंट आप सभी को ही पता है, टेंजेंट वो लाइन होती है. टेंजेंट किसी भी कर्व का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो लाइन होती है जो उसे एक ही पॉइंट पर उस कर्व को टच करे, राइट? तो वो टेंजेंट कहलाता है. तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर कोई यहाँ पे पॉइंट लेकर अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट की बात करती हूँ तो वो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगा लाइक दिस. तो आप देख सकते हैं कि वो जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है, आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है? और वो जो एंगल आपको समझ में आ रहा होगा एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल. ओके, और किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट ही उस लाइन का स्लोप कहलाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो हो जाएगा टेंजेंट ऑफ दिस एक्यूट एंगल. टेंजेंट ऑफ दिस एक्यूट एंगल, दिस थीटा विल बी एक्यूट एंगल.
ओके, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो लेस देन 90 डिग्री के लिए टेंजेंट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो टेंजेंट थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में m इज इक्वल टू जो टेंजेंट थीटा है वो हमेशा होगा ग्रेटर देन 0, एंड दिस टेंजेंट थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज f डैश x, सो f डैश x ग्रेटर देन 0, राइट। तो डेट्स वाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं कि जिस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स के लिए उस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डेट शुड बी पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट का एग्जांपल दिया, किसी भी पॉइंट पे अगर आप यहाँ पर अगर आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करें, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट लेंगे आप, तो सभी पॉइंट्स पे जो एंगल है वो हमेशा एक्यूट आएगा और उसका जो टेंजेंट है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। सेकेंड केस पे आ जाइए। सेकेंड केस इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग में सिर्फ एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ रही है, इक्वल टू भी आ गया है। क्यों? देखिए इस केस में क्या होता है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है कि फंक्शन जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता है वाई इंक्रीज होता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई कांस्टेंट इंक्रीज होगा, कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं जा तो हम अप ही रहे हैं। तो अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूँ तो इन पॉइंट्स पे ऑब्वियसली बिल्कुल इसी केस की तरह, ठीक है, हम कोई भी यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पे अगर हम कोई भी टेंजेंट लेंगे तो वो जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा। लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें, अगर हम स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास आ रही है, स्ट्रेट पाथ हमारे पास जो आ रहा है, अगर हम इन लाइंस के अलोंग पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, तो टेंजेंट का स्लोप भी क्या होगा, 0। डेट्स वाई इस केस में 0 की कंडीशन भी लगती है, डेट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बिकॉज इस केस में जो स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा वो हमारा आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो सभी पॉइंट्स हैं, जिन सभी पॉइंट्स पर y सेम वैल्यू लेगा, कांस्टेंट वैल्यू लेगा, इन सभी पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट लेंगे तो वो टेंजेंट सभी एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे और एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, तो डेट्स वाई टेंजेंट का स्लोप भी 0 हो जाएगा। तो अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट डेट इज एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स वो फंक्शन उस ओपन इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग, राइट। सेम नेक्स्ट आ जाइए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कंडीशन है जो एफ डैश एक्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो आप देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, डेट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड वी नो अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल का हम टेंजेंट लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस केस में जो m आपके पास, जो टेंजेंट थीटा आपके पास आएगा, डेट इज टेंजेंट ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, that will be negative। टेंजेंट थीटा मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब f डैश x, सो f डैश x will be less than 0, राइट। फोर्थ केस वही सेम कंडीशन, लेस देन 0 की कंडीशन तो आपको समझ में आ चुकी है, लेकिन ये जो आपके पास स्ट्रेट पाथ्स हैं उनकी वजह से जो टेंजेंट्स हैं वो सभी एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 होगा, इसलिए कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये चारों जो कंडीशंस हैं, इन्हीं कंडीशंस का आगे हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन हमारे सामने आ गई कि कोई भी फंक्शन किसी भी ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस ओपन इंटरवल के लिए क्या हो, पॉजिटिव। इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स हो लेस देन 0। और डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स हो लेस देन और इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट। एंड नाउ स्टूडेंट्स बिफोर मूविंग टू क्वेश्चंस, एक पॉइंट और मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है ये हम ओपन इंटरवल पे ही डिस्कस क्यों करते हैं, इसमें हम एंड पॉइंट्स को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर हम एंड पॉइंट्स ए और बी को इन्वॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे एंड पॉइंट बी है, इस पर जो हमारा टेंजेंट है वो यूनिक नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि टेंजेंट ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी, तो टेंजेंट यूनिक नहीं होता। दैट्स वाई यहाँ पर हम ओपन इंटरवल पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चंस एंड विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज बाय यूजिंग ऑल दीज 4 रिजल्ट्स, राइट। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। Okay students, so now let us move to questions. So our first question is find intervals in which this function is strictly increasing or strictly decreasing, right? So students, what to do, करना क्या है आपको, ये बस 4 steps फॉलो करने हैं। Let us see what is our first step. First of all find f dash x, very simple, आपको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकेंड, आप f dash x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं एट विच फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो हो, और वी कैन से एट विच जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो जीरो हो। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको टेंजेंट्स नज़र आ रहे हैं इन सभी पॉइंट्स पर ए बी सी डी ई, ये सभी टेंजेंट्स किसके पैरेलल हैं, एक्स एक्सिस के हैं। तो इन सभी टेंजेंट्स के स्लोप क्या है, जीरो है, डेट इज एफ डैश एक्स क्या है, जीरो। तो ये सभी पॉइंट्स ए बी सी डी ये सभी हो गए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। और वी कैन से टर्निंग पॉइंट्स, जो कि यहाँ पे ग्राफ टर्न करता है, ठीक है, फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। और वी कैन से स्टेशनरी पॉइंट्स, राइट। एंड नाउ कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है, डिवाइड इनटू सब इंटरवल्स। देखिए अब इसमें आपको गिवन है कि फाइंड इंटरवल्स, आपको कोई इंटरवल नहीं गिवन है कि किस इंटरवल के लिए। सो वेन एवर इट इज़ नॉट गिवन तो ये ऑब्वियस है कि हर एक रियल नंबर के लिए आपको करना है, डेट इज़ माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। तो इस इंटरवल को हम आगे सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगी। और फिर हर एक सब इंटरवल के लिए फोर्थ स्टेप आपका रहेगा चेक साइन ऑफ एफ डैश एक्स। आपको एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है। जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा उस इंटरवल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और जिसके लिए लेस देन जीरो उसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। वी विल फाइंड एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स, यस इट विल बी 6x² माइनस 24। सेकेंड स्टेप, इसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं। So f dash x is equal to 0. So this implies 6x² minus 24 is equal to 0. So this implies x² is equal to 4, and this implies x is equal to minus 2, 2, right? Come to third step. Now divide into sub intervals. देखिए कैसे करेंगे। हमें इंटरवल गिवन है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, और हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं -2 से 2। तो हमारा फर्स्ट सब इंटरवल रहेगा माइनस इन्फानाइट से -2, नेक्स्ट हमारा रहेगा -2 से 2, और थर्ड हमारा सब इंटरवल बन जाएगा 2 से इन्फानाइट। अब हम इन तीनों सब इंटरवल्स पर एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स हमारा क्या है, डेट इज 6x² माइनस 24, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी विल टेक कॉमन 6, अंदर आएगा x² माइनस 4, उसके हम फर्दर फैक्टर्स बना सकते हैं x माइनस 2, x प्लस 2। तो इसका साइन अब हम चेक करेंगे इन तीनों इंटरवल्स के लिए। सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल माइनस इन्फानाइट से -2, तो -2 से छोटी कोई वैल्यू मन में सोच लीजिए, फॉर एग्जाम्पल -3, 6 तो रहेगा ही पॉजिटिव। अगर मैं -3 रखती हूँ तो -3 - 2 नेगेटिव, -3 + 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स आपके पास आ गया ग्रेटर देन 0। इट मीन्स इस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड, -2 से 2, -2 से बड़ी बट 2 से छोटा, तो कोई 2 से छोटी वैल्यू मन में सोच लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 1। सो 1 - 2 -1 नेगेटिव, 1 + 2 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो एफ डैश एक्स हो गया लेस देन 0, तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट 2 से इन्फानाइट, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 3 - 2 1 पॉजिटिव, 3 + 2 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सब इंटरवल्स बने और हमने तीनों में नेचर चेक किया। इस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया, इसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसके लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड इंटरवल्स इन विच अ गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Okay, so now let us take one more example, and you can see find intervals in which this function is strictly increasing or strictly decreasing. Same हमें और रियल नंबर्स के लिए intervals find out करने हैं जिनके लिए फंक्शन strictly increasing और strictly decreasing है। यही चारों स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो यू कैन सी एफ डैश एक्स विल बी 12x³ - 12x² - 24x, 0 के इक्वेट कर देंगे। वी विल टेक कॉमन 12x, सो इट विल बी x² - x - 2, एंड फैक्टर्स बना लेंगे, तो उसके फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास x + 1 इंटू x - 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, डेट इज़ -1 0 एंड 2। सब इंटरवल्स यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, डेट इज़ -1 0 2। तो आपके पास यहाँ पर 4 सब इंटरवल्स आ गए, डेट इज़ माइनस इन्फानाइट से -1, -1 से 0, 0 से 2 एंड x इज 2 से इन्फानाइट, राइट। एफ डैश एक्स का साइन चेक कर लेते हैं। माइनस इन्फानाइट से बड़ा है लेकिन -1 से छोटा, तो -1 से छोटी कोई वैल्यू मन में -2 मान ली, तो -2 हम एफ डैश एक्स में रखें अगर, तो नेगेटिव -2 + 1 ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 3 टाइम्स नेगेटिव होने से ओवरऑल लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट -1 से बड़ा है बट 0 से छोटा, 0 से छोटी की वैल्यू -0.1 एज्यूम कर लेते हैं। -0.1 ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, तो फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट 0 से 2, 0 2 के बीच में 1 ले लेते हैं, 1 पर ये पॉजिटिव, 1 + 1 ये भी पॉजिटिव, 1 - 2 ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड लास्ट 2 से इन्फानाइट, 2 से बड़ी वैल्यू 3 यहाँ पर रख के देख लेते हैं, पॉजिटिव
positive, positive, overall positive, function is strictly increasing. So student, it is very simple, just follow all these 4 steps and we can find intervals in which a given function is strictly increasing or strictly decreasing. Now let's move further. Now next question is, yes, prove that this function is increasing on R. मतलब हमें इस फंक्शन को हर एक रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग प्रूव करना है और हमें पता है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए अगर इंक्रीजिंग प्रूव करना होता है तो इट मीन्स उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी हमें वही प्रूव करना है, इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हर एक रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लेट अस सी हाउ। एफ डैश एक्स विल बी 12x² माइनस 12x प्लस 3, टेक कॉमन 3, इट विल बी 4x² माइनस 4x प्लस 1। और आप देख सकते हैं ये आपके पास जो होल टर्म है दिस इज़ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, वी कैन चेक 4x² प्लस 1 माइनस 4x। एंड जो होल स्क्वायर टर्म होती है वो हमेशा क्या होगी, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली दिस होल एफ डैश एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, right students। So it is very simple. So students, in this way we can check monotonic behavior of functions with help of derivatives. So students, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊँगी, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और फंक्शंस का मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करेंगे विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।